Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Legal Hub. Today the topic is United Nation Enforcement System. ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन इन्फोर्समेंट सिस्टम है ये किस किस चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इज़ चार्टर बेस्ड और नंबर 2 है ट्रीटी बेस्ड और एक है मेथड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है। अब जो चार्टर बेस्ड है उसमें है इंस्टीट्यूशंस गवर्नड बाय ऑर्गन ऑफ चार्टर और है इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड और मैंडेटेड बाय चार्टर इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रीटी बेस्ड, इसमें कुछ ट्रीटीज़ हैं, इसको हम जो है वो ब्रीफली देख लेंगे। और फिर मेथड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग डिस्प्यूट्स आ जाता है। अब जो इंस्टीट्यूशन गवर्नड बाय ऑर्गन ऑफ चार्टर है उसमें यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूएन ह्यूमन राइट कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड वाला, इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जनरल असम्बली। ठीक है। और मेथड्स में आ जाता है 1503 प्रोसीजर, 1235 प्रोसीजर, थीमेटिक स्पेशल प्रोसीजर, फैक्ट फाइंडिंग्स। अब इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी। यूज़ ऑफ ऑल मीन्स इंटेंडेड एंड प्रॉपर टू इंड्यूस द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है। इसलिए इसको इन्फोर्स किया गया। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वाज टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी काउंसिल सिस्टम। ओके। अब जो हमारे पास है नंबर 1 पे चार्टर बेस्ड। ठीक है। जो हमने सबसे पहले बात की चार्टर बेस्ड की, इसमें आ जाता है इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन जो क्रिएटेड बाय चार्टर इटसेल्फ, जो चार्टर ने क्रिएट किया। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये क्या है। ये इंट्रोड्यूस कब हुई। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इट वाज सस्पेंडेड 1994 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। आगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें जनरल असम्बली का रोल है और यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट का, और इसका में इंटरमीडिएटरी रोल किसका है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ठीक है। उसके बाद इन 2006 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सस्पेंडेड, इस काउंसिल ने सस्पेंड कर दी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूएन कमीशन। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, जनरल असम्बली के साथ। आगे आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका क्या काम है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिस सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ प्रोमिनेंट रोल। ठीक है। इसका पीस एग्रीमेंट में ये इसका रोल होता है। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। उसके बाद है concept of responsibility to protect is given by security council. नेक्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है। द फेमस वर्क ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वाज द एलिमिनेशन ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब है साउथ अफ्रीका में हुआ था जीनोसाइड, इसका मतलब है बोस्निया रवांडा। आज सिक्योरिटी काउंसिल फ्लॉप्ड हो गई थी जब 8 लाख जो लोग थे उनको ऑन दी 100 दिनों में जीनोसाइड की बेस पे मार दिया गया था, मर्डर कर दिया था उनका। द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वाज पैरालाइज्ड बाय 5 मेंबर्स आउट ऑफ 15, क्योंकि 15 टोटल मेंबर्स हैं इसके और 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स, और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है। जो परमानेंट है वो है फ्रांस, यूएसए, यूके, चाइना और रशिया। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द नंबर ऑफ जजमेंट्स आर हैंडेड डाउन बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए ये कोर्ट जो है बनाया गया है। 1 person who govern all the above institutions are appointed। एक पर्सन जो इन सारे इंस्टीट्यूशन को गवर्न करता है वो है यूनाइटेड नेशन का कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूशंस गवर्नड बाय ऑर्गन ऑफ चार्टर। इसमें कौन सा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नंबर 1 है। ठीक है। इसमें आ जाता है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 47 मेंबर्स हैं। ठीक है। 13 फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट, 13 फ्रॉम एशियन स्टेट, 6 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, 7 फ्रॉम ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप, 8 फ्रॉम ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स। सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स बाय वे ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के ज़रिए जो मेंबर की सिलेक्शन होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, नॉन सेलेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सैलिटी, इम्पार्शियलिटी और कंस्ट्रक्टिव इंटरनेशनल डायलॉग। आगे फंक्शंस क्या है इस काउंसिल के, टू प्रोमोट ह्यूमन राइट एजुकेशन इन द वर्ल्ड में ह्यूमन राइट एजुकेशन को प्रमोट करना, मेक द रिकमेंडेशंस फॉर द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट, रिकमेंडेशन देना, प्रमोशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट को इम्प्लीमेंट करना,
उसकी प्रमोशन करना, यूनिवर्सल पीरियोडिक व्यू करना, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट्स बाय कोऑपरेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकना, सर्व एज अ फोरम फॉर डायलॉग इन द थीमेटिक इशूज़। द डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल इज़ ओपन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी 2/3 जब मेजोरिटी हो जाएगी ना फिर वो डिसीजन फाइनल होता है। इट वॉज सस्पेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू नंबर 2 इसी चार्टर का, ठीक है। ऑन द इंस्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स इन द रेजोल्यूशन नंबर 60 इट वाज डिसाइडेड दैट द काउंसिल विल कंडक्ट यूपीआर। There will be a working group under leadership of chairperson and conduct UPR. Functions क्या है? Universal Periodic Review shall promote all the human rights in the world, ठीक है। मेन फंक्शन सबका यही है कि ह्यूमन राइट को वर्ल्ड में प्रमोट करना। There will be cooperative mechanism which will work on the basis of reliable informations and objectives. UPR will ensure the universal coverage and equal treatment among states, ठीक है। स्टेट्स में इक्वल ट्रीटमेंट डेवलप करना। यूपीआर विल बी इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस है। यूपीआर विल इन्वॉल्व द कंप्लीट स्टेट और कंट्री एट द टाइम ऑफ रिव्यू। देयर विल बी नो डुप्लीकेट एंड कॉम्प्लीमेंट अंडर यूपीआर। नो स्टेट शैल बी ओवर बर्डन विच इज़ टोटली अगेंस्ट ह्यूमन राइट पॉलिसी, ठीक है, कोई भी स्टेट को ओवर बर्डन नहीं किया जाएगा। यूपीआर विल नॉट बी फंक्शनल एंड टाइम कंज्यूमर, ठीक है। यूपीआर विल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। द फर्स्ट साइकिल ऑफ यूपीआर वाज कंप्लीटेड इन 2 years in which 50 countries was considered, ठीक है, 50 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर, ठीक है। अब इसका क्या काम है? प्रोसेस वाज रिमेन्ड पेंडिंग, ठीक है। इट वाज पास्ड इन वियना वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन 1993। जनरल असेंबली ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑन हाई कमिश्नर फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर दैट सच कमिश्नर शैल बी सुपीरियर टू ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड बॉडीज़, कि जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन में ये कहा कि ये कमिश्नर सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स और बॉडीज से सुपीरियर होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर, सच कमिश्नर विल अप्रूव्ड विद कंसल्टेशन ऑफ सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन विद जनरल असेंबली, ठीक है। इसको इस तरह जो है वो अप्रूव किया जाएगा। सच कमिश्नर शैल बी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके फंक्शंस क्या हैं इस कमिश्नर के? अब इस कमिश्नर का फंक्शन, द कमिश्नर विल प्रमोट ऑल काइंड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एवरी राइट, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, टू कैरी आउट ऑल द टास्क असाइंड टू हिम बाय कॉम्पिटेंट बॉडीज, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड अ थोरो सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय वे ऑफ secretariat. Such commissioner will provide the advisory services, technical and financial assistance of the request of the consent state, ठीक है। ये सारी असिस्टेंस जो है ये कमिश्नर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सच कमिश्नर विल coordinate the relevant UN education and public information. Commissioner will remove all obstacles. Commissioner will inform to all the state about the mandates. Commissioner will enhance the international cooperation among the states. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो एक प्रोसेस जो है वो मेथड्स हैं फॉर रिस्पॉन्डिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है 1503 प्रोसीजर, रेजोल्यूशन नंबर 1503 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1970। सच प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड, ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। अंडर दिस प्रोसीजर ह्यूमन राइट कमीशन इज ऑथोराइज टू एग्जामिन द कंप्लेंट सबमिटेड बाय वेरियस स्टेट्स, ठीक है। जो कंप्लेंट्स आएंगी डिफरेंट स्टेट से उनको एग्जामिन किया जाएगा। That procedure was much time consumer and lengthy and was not working collectively, ठीक है। 5 lakh complaints were received in 1 year, एक साल में इतनी complaints आई। 86 states were considered in 1997 to 2005। 27 साउथ अफ्रीका की थी, 10 ईस्टर्न यूरोप, 27 एशिया की, 16 लैटिन अमेरिका, 6 वेस्टर्न यूरोप। In June 2007 the commission introduced न्यू मैकेनिज्म इन दिस प्रोसीजर टू रिव्यू इन 1 year, के 1 year के अंदर जो है वो रिव्यू करना है सारी कंप्लेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में ही इट कंसिस्ट ऑफ दिस 2 सपोर्टिंग वर्किंग ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप ऑन कम्युनिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 5
eminent members or working group on situation. It consists of 5 members of local area. ठीक है, आगे 1235 प्रोसीजर. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1970 रेजोल्यूशन इन नंबर 1235 सच प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड. ये प्रोसीजर 1970 में अडॉप्ट किया गया. इसके फंक्शन क्या है? होल्डिंग ऑफ पब्लिक डिबेट्स, स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्टिकुलर केसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रिवेंशन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, रिमूवल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. नेक्स्ट हमारे पास है थीमेटिक स्पेशल प्रोसीजर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्राउन ज्यूल ऑफ यूएन सिस्टम. इसको यूएन सिस्टम का क्राउन ज्यूल कहते हैं. दिस प्रोसीजर डील्स विद पर्टिकुलर थीम्स. द फर्स्ट एग्जांपल अंडर दिस प्रोसीजर इज वर्किंग ग्रुप ऑन डिसअपीयरेंस विच वर मेड फॉर अर्जेंट टाइम इन 1980. This procedure deals with particular themes. In 1985, 3 states used this procedure. In 2014, 28 states used this procedure. 100 reports received from 40 countries. 1,300 communications were sent to 140 government. आ गया fact finding. Mostly procedure under UNR consist of fact finding, credibility of facts, procedural fairness, objectivity, freedom of movement in whole state, freedom of inquiry, freedom to place of occurrence, contact with local government, contact with representative, contact with witness, access to all documents. ये सारे इस fact finding में आते हैं. In 1996, special reporters and independent experts were introduced in the field of human rights. अब हमारे पास जो treaty based है उसमें कौन कौन सी आती हैं treaties? ICCPR, International Covenant, Civil and Political Rights. It consists of 18 members. फंक्शंस क्या है? कंसिडरेशन ऑफ स्टेट रिपोर्ट्स, एडॉप्शन ऑफ जनरल कमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंटर स्टेट कंप्लेंट प्रोसीजर. नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रीटी है वो क्या है कि ICESCR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इन 1976, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये 1979 की है. कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल माइग्रेंट एंड देयर वाइव्स, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्फोर्स डिसअपेयरेंसेस. तो ये आज का हमारा जो था वो टॉपिक था यूनाइटेड नेशन इन्फोर्समेंट सिस्टम, कि किस तरह यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट की इन्फोर्समेंट की जाती है. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं. और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए. थैंक यू सो मच.